हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सबाई के। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो विल बिगिन विद मंगलाचरण। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। त्वं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन चैप्टर 11 में। हरि बोल। तो आप लोग स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं चैप्टर 11 का पीपीटी पावर पॉइंट। ओके, तो लास्ट क्लास में सब कोई थे होपफुली। तो 11वां अध्याय शुरू हो रहा है, विश्वरूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अपना विश्वरूप दर्शन कराएंगे हम सबको। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने इस अध्याय का नाम दिया है विश्वरूप दर्शन योग। प्रभुपाद जी ने नाम दिया है द यूनिवर्सल फॉर्म। ठीक है, भगवान अपने विराट रूप को दर्शाते हैं इस अध्याय। तो 10वें और 11वें अध्याय का कनेक्टिंग लिंक क्या है? व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक? तो 10.42 में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशना स्थितो जगत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे एक अंश से ये पूरा जगत विद्यमान है, वो उसी पे टिका हुआ है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, ये आपको वो एक अंश पे ये जगत कैसे टिका हुआ है? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? कैन आई रियली सी योर दैट फॉर्म? तो इस भावना से अर्जुन के मन में ये जो थोड़ी सी कौतूहल या কৌতুকের কারণে এই ইচ্ছাটার প্রকাশ করার জন্য সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রূপ দেখাবেন। তো তারপরে কি হয়? তো 42 was the connecting link for chapter 10 and chapter 11. So Krishna, in this chapter, Arjun expresses his desire to see that all pervasive form of Lord Krishna, hearing about one amsha of his dear friend, the Adi Purush, and in response Krishna shows his universal form Vishwarup. तो जिस अंश पे पूरा ये जगत टिका हुआ है भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, लेकिन ये भगवान का नित्य रूप नहीं है, ये एक टेम्पररी फॉर्म है। तो आगे चल के हमको पता चलेगा कि ये कोई एस्टाउंडिंग फॉर्म नहीं है। भक्ति में आने के पहले मेरे को विश्वरूप, जब मैं नाम सुनता था विश्वरूप का, महाभारत में देखा हुआ था विश्वरूप इतने बड़ा एक ग्रैंड भगवान ने रूप दिखाया है, तो उसके प्रति हमारा एक अट्रैक्शन हुआ करता था। और अक्सर मैं समझता हूँ सबका ये अट्रैक्शन रहा होगा कि कुछ महान कुछ है, कोई बड़ी चीज है। लेकिन भगवत गीता के इस अध्याय में आने के बाद पता चलेगा कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वो ज्यादा विरल है भगवान के विराट रूप से। विराट रूप फिर भी कोई देख सकता है, लेकिन भगवान के द्विभुज वाले जो रूप है उनको देखना सामान्य बात नहीं है। तो ये भगवान की अनुकंपा थी कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए और उन्होंने अपनी लीलाएं यहाँ पर प्रकट की।
तो वो दिव्य लीलाएं देखना, जानना, भगवान को समझना, वो ज्यादा रेयर चीज है, यहाँ तक कि अगर कोई विश्व रूप भी देख ले उसके सामने, ठीक है, तो इसके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड या अस्टाउंडेड मत हो जाइए। तो दिस इज कॉमन थीम विच श्रील प्रभुपाद विल मेंशन, दैट इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो at one level we can understand that Krishna pervades this entire universe by his one fragment, Paramatma. However, Paramatma is a very localized aspect. Paramatma पे भी ये पूरा जगत टिका हुआ है, लेकिन परमात्मा हर अणु में, हर अंश में है, उसमें वो विराट रूप नहीं है वो। अर्जुन थोड़ा उसका, भगवान श्री कृष्ण का बृहत रूप देखना चाहते थे। पिछला अध्याय का फॉर्मूला हम लोगों ने SEE बताया था, और इस अध्याय का फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट? इस अध्याय का फॉर्मूला क्या है? रूप। वर्चुअल रियलिटी। हम लोग देखना चाहते हैं कुछ, ठीक है, रूप देखना चाहते हैं, तो कुछ नया कुछ देखना चाहते हैं। तो चश्मा वश्मा मत लगाइएगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चश्मा जरूर पकड़ाएंगे, एप्पल वाला चश्मा नहीं पकड़ाएंगे, ठीक है। तो हम भी कुछ स्पेशल कुछ देखना चाहते हैं। तो इस अध्याय का जो फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट? RUPA, रिक्वेस्ट यूनिवर्सल फॉर्म, P फॉर अर्जुन प्रेयर्स एंड आर्म फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला RUPA। तो पहला जो सेक्शन पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया 11.124, अर्जुन रिक्वेस्ट टू सी यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है। तो अर्जुन के इसी रिक्वेस्ट को भगवान श्री कृष्ण फुलफिल करते हैं। तो द सेम थिंग वी हैव पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू। दिस रिक्वेस्ट इज 11.1.4.124। ये सेक्शन हमारा ऑलरेडी हो गया था। तो अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत कैसे करते हैं? मोह एवं विगतो ममा, मेरा मोह छट चुका है। तो पिछले क्लास का थीम क्या था? कोई किसी को याद है? कि अर्जुन कुछ व्यक्त कर रहे थे। क्या व्यक्त कर रहे थे? किसी को याद है? क्या व्यक्त कर रहे थे अर्जुन? बोलिए। अर्जुन के मन में क्या भावना है? हरे जो कि कृष्ण 10th प्रभु चैप्टर में मैं 12 कुछ 13 नहीं हूँ। श्लोक। हाँ, हाँ, यस। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, और आपकी कृपा से ही मैं मैं आपको जान पा रहा हूँ। अगर आपकी कृपा नहीं रहेगी तो मैं आपको जान नहीं पाऊंगा। तो अनंत है भगवान, अनंत है, इसलिए उनको जानने के लिए उनकी भगवान। कृपा बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, आप हरे कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। अशोक कांत। প্রভু জি, অর্জুন উনি বিশ্বরূপ দেখার পরে বলছেন যে ভগবান আমাকে সেই নিত্য রূপ দেখাও, যে তোমার সেই সুন্দর গৌরবর্ণ রূপ, সেই রূপটাই আমাকে দেখাও। ओके, अच्छा, तो मैं कंप्लीट कर दूं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, 10वें अध्याय में भी अर्जुन, 10वें अध्याय में अर्जुन कन्विंस हो गए थे। तो इसके बाद अर्जुन का और कोई प्रश्न नहीं है। इसके बाद प्रश्न किसके ऊपर है? ये संसार कैसे काम कर रहा है, सांख्य योग क्या है, इस संसार में क्षेत्र, मतलब इस संसार क्षेत्र कैसे हैं, आप इस संसार को कैसे चला रहे हो? भगवान श्री कृष्ण उल्टे पेड़ का उदाहरण देंगे, प्रकृति के 3 गुणों का उदाहरण देंगे, फेथ इन 3 मोड्स, चैप्टर नंबर 17 उसके बारे में बताएंगे, और लास्ट में संन्यास, संन्यास और त्याग के बीच में क्या अंतर है 18वें अध्याय में बताएंगे। तो यहाँ तक 10वें अध्याय के 12वां 13वें नंबर श्लोक तक, क्योंकि 10वें के 11वें नंबर श्लोक तक भगवान ने चतुश्लोकी बोल दी है। उसके बाद अर्जुन का सारा मोह छट चुका है, और उसी चीज को फिर से व्यक्त करते हैं 11वें के पहले नंबर श्लोक में कि मोहयम विगतो मम, मेरा मोह जा चुका है, मुझे और कोई डाउट नहीं रहा। इसके बाद और कभी ये प्रश्न नहीं करेंगे कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है। आप जो कहोगे अर्जुन, आप जो कहोगे भगवान श्री कृष्ण, मैं वही करने वाला हूँ। अर्जुन यही बोलने वाला है। नाउ आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, तो क्या मैंने सुना है कि आपसे ही ये सृष्टि और प्रलय सब आपसे होते हैं। मैंने सब आपसे सुना है, आपकी महानता के बारे में सुना है, ठीक है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ। वो फिर आगे चल के प्रभुपाद बताते हैं कि ये सिर्फ देखना, अर्जुन के मन में देखने की इच्छा नहीं थी, बल्कि इस संसार में ऐसे लोग होंगे, डफर लोग होंगे, जिनको नहीं दिखाने से वो विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए अर्जुन उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो उनको भगवान कृष्ण पे भरोसा है, इसीलिए मुझे भगवान आप ये स्वरूप दिखाइए, रिक्वेस्ट फॉर अदर्स सेक। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं।
The one who claims to be God should be prepared to show his universal form. आज अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है कि मैं भगवान हूँ, उसको ये चीज जरूर बोलना है। अगर आप सच में भगवान हैं तो आप अपना विश्व रूप दिखाइए, ठीक है। तो दिस इज अ लिटमस टेस्ट, ठीक है, लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट करते हैं हम लोग, एसिडिक है या पीएच या बेसिक है, वो चेक करने के लिए। यहाँ पे भगवान, कोई व्यक्ति अपने आप को क्लेम कर रहा है भगवान, आप अपना विराट रूप दिखाइए। हम इसको बाबा, इसको अम्मा, इसको भगवान समझ लेते हैं। विराट रूप दिखाइए तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो इफ यू थिंक आई कैन बिहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म, अर्जुन के मन में ये भावना आई और इसको वो प्रपोज कर रहे हैं भगवान के सामने। देखिए अर्जुन कृष्ण के बहुत प्रिय फ्रेंड हैं, लेकिन फिर भी वो डिमांड नहीं कर रहे। हम भगवान से कोई भी चीज डिमांड नहीं कर सकते। अर्जुन का मनोभाव यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट करने का। तो एज अ ग्रेटफुल हर्ट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अर्जुन, वी कैन लर्न फ्रॉम अर्जुन कि भगवान के सामने हमें ग्रेसफुली, हमें ग्रेटफुली भगवान के सामने अप्रोच करना है। अगर आपको लगता है तो कृपया करके क्या आप अपना ये स्वरूप दिखाएंगे मुझे। हम भगवान को बोल नहीं सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते, बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम। वी कैन नॉट बी हिज ऑर्डर, लाइक वी कैन नॉट बी ऑर्डर सप्लायर, ठीक है। इसलिए उन्होंने नम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट की। तो ये नम्रता सीखने योग्य है। So, भले ही अर्जुन, although Arjun is friend of Krishna, but he is not demanding. तो भगवान के सामने हम डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है सर, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम ये देखें, ओके। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू होने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन विल बिगिन। तो नेक्स्ट सेक्शन श्लोका नंबर 5 टू श्लोका नंबर 8, ओके। तो लेट्स गो। आज का सब्जेक्ट मैटर, अब भगवान श्री कृष्ण आगे प्रस्तुत करेंगे, दिखाने के पहले कुछ बोलेंगे भगवान। तो पिछले सेशन में ये एक लाइन, पावरफुल लाइन आया था, कोई पढ़ेंगे? ये लाइन दिख रहा है आपको? ये पढ़ना चाहेंगे? Who will like to read? Hare Krishna Prabhu. Yes, Mataji, please read. If the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. भगवान श्री कृष्ण अगर अपना दर्शन कराएं, भगवान की कृपा से, अनंत की कृपा से हम अनंत को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये बहुत पंचिंग लाइन है। So let's go for our next section, universal form, RUPA, universal form, ठीक है। तो अभी कृष्ण अपने आप को डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी हो क्या रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने अभी तक दिखाया नहीं है रूप, लेकिन दिखाने के पूर्व इंट्रोडक्शन सेट कर रहे हैं कि मैं तुमको बताने वाला हूँ इस रूप में है क्या। और जैसे ही भगवान दिखाने लग जाएंगे अपने रूप के बारे में, उसके बाद संजय बताने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण एंगेज हो गए हैं, अर्जुन एंगेज हो गए हैं, बचे कौन? क्योंकि उस रूप को बताना है ना, कौन बताएगा? संजय बताएगा। तो इसीलिए इस नेक्स्ट सेक्शन का टॉपिक क्या है? टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन इज हरे कृष्णा, कृष्णा एंड संजय डिस्क्राइब। अशोक कांति प्रभु আপনি একটু মিউট রাখুন নিজেকে, ঠিক আছে? একটু মিউট রাখবেন সবসময়, কারণ আমাকে বারবার মিউট করতে হচ্ছে। আপনি कृष्णा एंड संजय डिस्क्राइब यूनिवर्सल फॉर्म, दोनों इस सेक्शन में यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब करेंगे। पहले कृष्ण अपने बारे में बताएंगे, इस विराट रूप के बारे में बताएंगे सिर्फ 4 श्लोकों में, और उसके बाद फिर संजय बताने लगेगी, क्योंकि कृष्ण एंगेज हो जाएंगे, किसी को तो बात आगे छेड़नी है। तो इसका सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। तो सेक्शन ए, सेकंड टॉपिक का सेक्शन ए इज when Krishna describes his universal form, and section B will come when Sanjay describes this universal form. जब कृष्ण दिखाने लग जाएंगे तो संजय को बताना पड़ेगा। तो 5 से 8 नंबर श्लोक, 4 श्लोकों में भगवान इस रूप को बता रहे हैं। कोई पढ़ेंगे ये वाला स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है? Anyone would like to read?
अर्जुना, मैं पढ़ूं प्रभु क्या? यस प्रभु पढ़िए। नंबर 1 से। हाँ, 1 से। नंबर 1 पढ़ से। Arjuna wants to reveal Krishna's reality for others, so he wants Krishna to show universal form. Yes. And number 2, Arjuna can already see loving the eternal two-handed form of Krishna. He has prema चक्षु, प्रेम चक्षु, chakshu. प्रेम चक्षु। Now, prem chakshu. Now Krishna gives him celestial, say celestial eyesight to demigods to see universal form. Arjuna needed to downgrade his vision to see universal form. 3, those who claim that they are God must show universal form to prove their claim. 4, a devotee in tangential loving relationship with Krishna is not attracted to the universal form. Hare Krishna. तो इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही हमने बताया कि अर्जुन अपने लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों को दिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, परम ईश्वर है, ताकि आगे चल के लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, कृष्ण ही ईश्वर है। दूसरा, अर्जुन के पास ऑलरेडी प्रेम चक्षु था। प्रेम चक्षु का मतलब क्या है? ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप को देख रहे हैं अर्जुन, जिसको देखना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन उनके आई साइट को डाउनग्रेड कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा। अब ये दिव्य चक्षु का मतलब क्या है? दिव्य चक्षु का मतलब ये है कि मैं तुम्हें, जो तुम्हारी विजन है, जो तू मुझे देख पा रहा है ऐसे, मैं तुझे अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ कि मेरा तू हायर वर्जन देखेगा, नहीं, तेरा विजन मैं तेरे को डाउनग्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो तुझे रूप दिखाने वाला हूँ, पहले ये विजन हटानी पड़ेगी तुम्हें कि जिस रूप से तुम मुझे देख पा रहे हो, तुमको मुझे दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे। दिव्य मतलब सेलेस्टियल या देवताओं को देखने लायक, ऐसी कोई चक्षु। तो भगवान को देखने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन इस देव रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि प्रेम चक्षु से नीचे है। तो कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण के रूप से विराट रूप बड़ा था, इसीलिए तो। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्पेशल चश्मा दिया अर्जुन को। अरे वो चश्मा नहीं दिया, उसकी ऑलरेडी अच्छी विजन थी, उसको हटाने के लिए दूसरा चश्मा पहनाया भाई, तेरा विजन डाउनग्रेड करना है मुझे। तो भगवान ने ऑलरेडी अर्जुन को बेस्ट आंखें दे रखी थी, लेकिन उसको एक डाउनग्रेड चश्मा दिया ताकि तू इसका लोअर विजन देख ले। ठीक है? एंड व्हाट इज दैट? सी दिस फॉर्म, राइट? तो दिस वाज अ डाउनग्रेड। तो ये किन्होंने बताया? ये आचार्य गण बताते हैं कि अर्जुन के पास ऑलरेडी हायर विजन थी, लेकिन चूंकि अभी अर्जुन के मन में ये भावना आई है, तो ठीक है, इस प्रकार से भगवान ने उसके विजन को डाउनग्रेड किया। ये पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिसको भी विराट रूप अगर कोई विराट रूप दिखा सकता है तो उसे हम भगवान मान लेंगे, अन्यथा नहीं। चौथा, एक भक्त भगवान के इस रूप को नहीं देखना चाहता है। तो भले ही हमारी इतनी फ्रेंजी रहती है कि भक्त बनने के पहले हमारे मन में ये भावना रहती है, अरे विराट रूप देखते, अगर काश विराट रूप देख पाते। लेकिन विराट रूप इतना भयावह है, इतना भयानक है, इतना विभत्स है कि उसको कोई भक्त देखना नहीं चाहेगा। नोबडी वुड लाइक टू सी दिस फॉर्म। ठीक है सर? और ना ही अट्रैक्टेड भी रहेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा अभी जो शुरू हो रहा है, लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्स हिज यूनिवर्सल फॉर्म। तो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। ओके। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रश शतसो तथा नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि वर्ण आकृतीनि च
ट्रांसलेशन शर्मिष्ठा माता जी पढ़বেন। हरे कृष्ण। प्रभुजी আমি পড়ব। আপনি পড়ুন। কল্পনা মাতা। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, O son of Partha, O son of Pritha, see now my opulences, hundreds of thousands of very divine and multicolored forms." पढ़ो पढ़नी। Arjuna wanted to see Krishna in his universal form, which, although a transcendental form, is just manifested for the cosmic manifestation and is therefore subject to the temporary time of this material nature. As the material nature is manifested and not manifested, similarly, this universal form of Krishna is manifested and non-manifested. It is not eternally situated in the spiritual sky like Krishna's other forms. As far as a devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjun wanted to see Krishna in this way, Krishna reveals this form. This universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give one the power to see it. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. So, okay. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने योग्य है। प्रोपा जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? फर्स्ट थिंग, अ डिवोटी never likes to see this form, right? ये प्रोपा जी ने यहाँ पर बताया कि एक भक्त के लिए ये जो रूप है कोई बहुत ही अच्छा रूप नहीं है, ठीक है, कि भाई इसको लेके हम वी विल बी वेरी हैप्पी। नो, बिकॉज अर्जुन रिक्वेस्टेड, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन कराया अर्जुन को। दूसरी बात, इट इज अ टेम्पोररी फॉर्म, टेम्पोररी, ठीक है सर। यानी कि क्या ये परमानेंट नहीं है? नो, नेवर। भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं? कोई बता सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं? हु कैन से? 10 अवतार। अच्छा, सिर्फ 10 ही हैं? अवतार तो बहुत है, लेकिन 10। तो जितने भगवान के अवतार हैं उतने क्या हैं? दैट मैनी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स आर देयर, स्पिरिचुअल वैकुंठास आर देयर, राइट? जैसे नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान का, नरसिंह वैकुंठ जगत में नरसिंह लोक है, ठीक है। या फिर वामन देव है, वामन देव का अलग धाम होगा, जो वामन देव के भक्त हैं वो वहां जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमें देखना है, जस्ट 1 सेकेंड, तो उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि भगवान विश्वरूप के कौन से प्लैनेट होंगे? बता सकते हैं कोई? विच प्लैनेट इज विश्वरूप प्लैनेट? विश्वरूप का प्लैनेट कौन सा है? कोई बता सकता है? गोलोक गोलोक वृंदावन में विश्वरूप रहेंगे तो कोई भगवान से प्रेम नहीं करेगा, भगवान से डरेगा। नहीं, वो तो भगवान का लोक है। व्हाट डू यू फील? विश्वरूप का कोई प्लैनेट है? नहीं प्रभु जी, मुझे तो लगता है विश्वरूप का कोई प्लैनेट नहीं हो सकता है। यस, देयर इज नो प्लैनेट बिकॉज इट इज अ टेम्पोररी मैनिफेस्टेशन। भगवान के सारे रूप जो हैं, देखिए विश्वरूप ही टेम्पोररी है, भगवान के सारे रूप क्या हैं? अदर फॉर्म्स आर इटर्नल। लेकिन भगवान का सिर्फ ये रूप टेम्पोररी है। टेम्पोररी मतलब इट इज चेंजिंग भी। और चूंकि ये जगत, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज टेम्पोररी, that's why this form is also temporary, ठीक है। तो इस रूप का कोई गोलोक वृंदावन या वैकुंठ प्लैनेट है ही नहीं। तो ये प्रभुपाद जी इस सेक्शन में बताते हैं, क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी ने बताया कि
इसके लिए कोई सिमिलरली दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा इज मैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड। जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है वैसे इसकी भी सृष्टि होती है। जैसे ब्रह्मांड प्रलय में डूब जाता है फिर ये भी अनमैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है, आंखों से ओझल हो जाता है। तो कोई भक्त जो है इसीलिए इस रूप को, क्योंकि ये टेम्पररी रूप है, ये भक्तों को प्रिय नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इस श्लोक में हम जो एक और चीज सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। व्हाट इज दैट? इसमें सीखने के लिए एक और चीज भी है। हाउ कृष्णा इज रिक्वेस्टिंग, अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग, अर्जुन की जो रिक्वेस्ट है उसको भगवान श्री कृष्ण, जब भी अर्जुन ने भगवत गीता में व्हेनेवर ही हैज रिक्वेस्टेड एनीथिंग, या फिर रिक्वेस्ट किया है या प्रपोजल रखा है, अर्जुन ने कभी भी कोई भी प्रपोजल रखा है या ये किया है, उसका इमीडिएटली भगवान आंसर करते हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के इतने अच्छे फ्रेंड हैं, कृष्णा इमीडिएटली आंसर्स इट। तो अर्जुन ने अभी देखिए प्रस्ताव क्या रखा 11.3 में, सॉरी 11.4 में क्या प्रस्ताव रखा? ये हमारा सेक्शन चल रहा है 11.5, ठीक है, कि क्या मैं देख सकता हूँ, कैन आई सी योर फॉर्म। भगवान क्या बोले? ओके दिखाऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखिए इसी तरह का सेक्शन लास्ट चैप्टर में भी आया था। लास्ट चैप्टर में भी आया था, किसी को पता है? लास्ट चैप्टर में भी अर्जुन ने कुछ रिक्वेस्ट किया था। क्या रिक्वेस्ट किया था? इन लास्ट चैप्टर ऑल्सो अर्जुन रिक्वेस्टेड केशु केशु च भावेशु, आप किस किस रूप में इस जगत में आपकी विभूति छाई हुई है। इन व्हाट फॉर्म्स योर विभूति कैन बी सीन। याद आ रहा है 10 चैप्टर में? तो भगवान ने पूरा क्या किया 10.19 टू 10.42 भगवान ने बताया मैं किस किस रूप में इस जगत में देखा जा सकता हूँ। मैं देवताओं में क्या हूँ, मैं घोड़ों में कौन हूँ, मैं मछलियों में कौन हूँ, मैं जलचरों में कौन हूँ, मैं इस तरह से भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। तो देखिए पिछले चैप्टर में भी अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, भगवान ने आंसर किया। इस चैप्टर में भी भगवान अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, भगवान 11.5 ऑनवर्ड्स अपना विश्व रूप दिखाएंगे, ही विल शो। और आगे इससे पहले भी ऐसा हुआ है। इससे पहले कब हुआ है? जैसे 4th चैप्टर में अर्जुन पूछते हैं, जब 4.456 में 4.4 4.5 4.6 कि अरे भाई यू आर माई कंटेम्पररी, यू आर माई कंटेम्पररी, आप और मैं एक साथ एक ही टाइम के रहने वाले हैं, तो आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? याद आ रहा है? तो भगवान ने क्या बताया था 4.9 में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः। अर्जुन मैं जब समझ पा रहा हूँ तेरा डाउट क्या है, लेकिन मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, ठीक है। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है तुम्हें याद नहीं है। तो अर्जुन ने पिछले समय में भी ऐसा रिक्वेस्ट किया था, भगवान कृष्ण ने आंसर किया था। उसी प्रकार से एक और जगह पे भी फ्रैंक डिस्कशन होता है अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर में अर्जुन ने जब सुना इस ध्यान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में जानने के बाद अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट प्रैक्टिस दिस। तो भगवान कृष्ण भी एग्री करते हैं, यस असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की को इमीडिएटली आंसर किया है, ऐसा नहीं है भगवान ये करते हैं। तो दिस इज सच काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशंस आर हैपनिंग। सोचिए हमारे ग्रंथ किस प्रकार के ग्रंथ हैं, डायरेक्टली 1 to 1 आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में आप पूछने जाओ ये संसार कैसे बना है, ज्यादा मत पूछा करो, नो यू कैन नॉट आस्क, क्योंकि उनके पास आंसर ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए अर्जुन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान आंसर दे रहे हैं। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अब्राहमिक रिलीजन्स एंड सनातन धर्म। अब्राहमिक रिलीजन्स का एक जो ये है, देयर इज अ लिमिटेशन, वहां पर बता दिया मतलब हाँ आपको विश्वास करना है। इफ यू बिलीव देन यू आर अ बिलीवर, इफ यू डोंट बिलीव देन यू आर अ हीदन और यू आर अ काफिर। आप इस पे विश्वास नहीं करने वाले हो तो आप काफिर हो या आप हीदन हो। क्रिश्चियनिटी में हीदन बोलते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन? तो देयर इज नो हेल्दी डिस्कशन। किसी को अगर मन में डाउट भी आएगा कि
अच्छा ये जगत 7 दिन में बना है, कैसे 7 दिन में बना? बाइबल से 7 days दिस अर्थ वाज क्रिएटेड, दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। हाउ? देयर इज नो स्कोप ऑफ आंसरिंग। 4000 ईयर्स पहले, 4000 साल पहले ये धरती बनी है। ले यार हमारी हिस्ट्री खोद के निकाल के देखना तो 4000 साल पहले से तो बहुत सब कुछ चला आ रहा है। हमारी महाभारत ही 5000 साल पुरानी है। इसीलिए अंग्रेज लोग जब यहाँ आए तो उनको सहन नहीं हुआ कि भाई इनकी सिविलाइजेशन इतने 1000 साल पुरानी हो सकती है। इसलिए सारी चीज की डेटिंग ना वो लोग जानबूझ के क्या करते थे, भारतीय को नीचा दिखाने के लिए, हाँ तुम्हारा अथर्ववेद 1000 BC का होगा, 1100 AD का होगा, इस तरह से डेटिंग निकालते थे। तो हमें नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या 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 छलावा नहीं किया। और हम लोग भारतीय भी उनके ऊपर विश्वास करते हुए सारी उनकी हिस्ट्री डेटिंग्स, उनकी ये चीजों को सही मानने लगे, क्योंकि हमें हिस्ट्री बुक्स में वही पढ़ाया जाता था। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ हेल्दी डिस्कशन, क्योंकि उनके मन में ये भावना रहती थी कि भाई बाकी धर्मों को हमें नीचा दिखाना है। 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई, बाद बाकी को तो नीचा करना ही है, उसके अंदर ही डाल दो, या फिर मैक्सिमम थोड़ा आगे पीछे कर देना, ठीक है। लेकिन इनको पता नहीं कि सनातन धर्म किस लेवल तक डिस्कशन हो सकता है। कृष्णा विल हियर शो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। एक और चीज इसी श्लोक में ये आ रहा है, पश्चिम पार्थ रूपानी। रूपानी का मतलब क्या है? भगवान ने ये तो नहीं बोला पश्चिम पार्थ रूप, क्या बताया? रूपानी। और रूपानी मतलब बहुवचन है, राइट? सिंगल वचन तो नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बताएंगे कि इसमें तुम्हें क्या क्या नहीं दिखेंगे, अनंत अनंत रूपानी, अनंत अनंत रूप दिखेंगे इसमें। शतशो अथ सहस्रश, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तुमको भिन्न भिन्न रूप दिखेंगे। और क्या क्या दिखने वाला है इसके बाद वाले श्लोक में बताएंगे भगवान। तो देखिए जैसे मतलब अगर आप कोई एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन देख रहे हैं, अब रेक्टेंगुलर स्क्रीन में कभी कभार एक सर्कुलर चीज हो सकती है, कोई हॉरिजॉन्टल हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी रियलिटी हो सकती है। तो कभी कभार हम लोग को इतना स्टीरियोटाइप नहीं रहना चाहिए कि रूपानी एक साथ में हजारों चीज कैसे देख सकता है कोई, क्यों नहीं देख सकते? जब हम मूवी स्क्रीन में इतने सब कुछ देख सकते हैं, उसके एक स्क्रीन के अंदर हम लोग कुछ और देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, कुछ और देख के बड़ी की बड़ी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन देख सकते हैं। तो भगवान ने जिस रूप को दिखाया उसके उस रूप के अंदर भी बहुत सारे रूप हैं। इस एक रूप के अंदर हजारों करोड़ों रूप हैं। वो क्या है? भिन्न भिन्न देवताएं हैं, भिन्न भिन्न किन्नर हैं, या फिर भिन्न भिन्न किम पुरुष हैं, भिन्न भिन्न सर्प लोग हैं। सबको भगवान गिन के बताने वाले हैं कि ये सब तू देखने वाला है। तो इस एक रूप में भले ही ये विराट रूप है, लेकिन इसमें भी तुमको रूपाणी मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें दिखने वाली। शतशो अथ सहस्रशा नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृति नीचा, नाना विधानी दिव्यानी। और क्या दिव्य? दिव्य का मतलब जब भी आ रहा है, मतलब दिव्य का मतलब स्पिरिचुअल नहीं है यहाँ पर। दिव्य का मतलब है डिवाइन या नॉट ट्रांसेंडेंटल, लाइक जैसे दिव्य का मतलब है देवताओं के बराबर। तो दिव्य शब्द जब भी आता है इसके दो मतलब हो सकते हैं, इसके बाद में भी ये शब्द आने वाला है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य शब्द कहाँ यूज किया है भगवत गीता में? कोई बता सकते हैं? कोई श्लोका याद किया होगा? जन्म बताओ। कर्म च मे दिव्यम एवं यो यो वेत्ति वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति नैति मां सोऽर्जुन। ओके, तो 4.9 there is a word coming where Krishna is telling it। 4.9 में भगवान ने ये शब्द यूज किया, दिव्य शब्द, ठीक है। लेकिन वहां पर दिव्य का मतलब क्या था? जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्यम का मतलब यहां पर था ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर, ठीक है, बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ नेचर। लेकिन 8.20 के अराउंड 2021 इस सेक्शन में भी भगवान बताते हैं दिव्य एक शब्द यूज करते हैं, ठीक है। देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, या फिर वहां पर और भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि देवताओं के बारे में बहुत बार डिस्क्रिप्शन आते हैं। वहां पर दिव्य का मतलब डिवाइन है, ठीक है। वहां पे दिव्य का मतलब है डिवाइन। तो उसका मतलब क्या है? मतलब कि सेलेस्टियल। तो ये संस्कृत की एक परिभाषा है कि एक ही शब्द का, संस्कृत की एक खासियत है कि एक ही शब्द के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो एक ही शब्द का डिफरेंट मीनिंग क्या है? एक है प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण का रूप नॉर्मल है ही नहीं, इस संसार के सब लोगों के जीवों के शरीर से ऊपर है। दूसरी ओर देवताओं का स्वरूप जो है उसको सेलेस्टियल कहा जाता है।
भगवान अगर देवताओं का भी स्वरूप के बारे में बताया जाता है, उनको भी दिव्य कहा जाएगा, क्योंकि वो हमारे रूप से ऊपर है। तो ये दिव्य शब्द जब भी आ रहा है, इसका मतलब दो हो सकता है, या तो भगवान के बारे में बताया जा रहा है, या फिर हमसे बढ़कर कोई रूप के बारे में बताया जा रहा है, कि जैसे देवताओं का स्वरूप है। तो इस श्लोक में भी जब दिव्य शब्द आया है, इसे कहीं यहाँ पर हमें इस संदर्भ में नहीं लेना है। भगवान दिव्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि ये प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है, ये ट्रांसडेंटल रूप है जैसा कि मेरा रूप है, नहीं, ये प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है, ये डिवाइन है, ये दैवी रूप है, दैवी शक्ति से बना हुआ है, इसी संसार की शक्ति से ही बना हुआ है, मटेरियल एनर्जी का ही बना हुआ है, इसीलिए सेलेस्टियल रूप का है। ठीक है, तो ये हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नाना विधाने दिव्यानी, नाना वर्ण आकृति नीचा, तुमको नाना विध, वेरीगेटेड, तो भिन्न भिन्न प्रकार के वेरीगेटेड तुमको दिखने वाले हैं, बहुत सारी कलरफुल चीजें दिखेंगी अर्जुन, बहुत सब कुछ दिखने वाला है तुमको। तो देखिए भगवान के विराट रूप में भी इस संसार की भिन्न भिन्न की प्रकार की प्रकृति चीजें आपको दिखेंगी। तो ये हम सब समझ सकते हैं कि भगवान के अंदर विविधता मौजूद है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, एक तू ही निराकार, मेरा आकार बस, हम सबका आकार, लेकिन तू ही निराकार। तो ऐसे लोग को क्या समझना चाहिए कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का स्वरूप है, भगवान के धाम में भी बहुत सारी विविधता है, देयर इज अ वैरायटी देयर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर हम जाएंगे, वहाँ पे मोर मिलेंगे, वहाँ पे झरने मिलेंगे, वहाँ पे हंस मिलेंगे, वहाँ पे चक्रवाक पक्षी मिलेंगे, वहाँ पे भौरे मिलेंगे, वहाँ पे गोपियां मिलेंगे, वहाँ पे गोप बालक मिलेंगे, और हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक भगवान श्री कृष्ण से अलग अलग प्रकार से सेवा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना है भगवान का स्वरूप का मतलब ये है कि भगवान के अंदर विविधता रहेगी, डाइवर्सिटी रहेगी। यहाँ पर भगवान भी बता रहे हैं कि मेरे इस रूप में भी डाइवर्सिटी है, भगवान का मटीरियल फॉर्म, इस रूप, इस जगत के रूप में भी विविधता है, नाना विधानी दिव्यानी, भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्यता मिलेगी। इस तरह से कि नाना वर्ण आकृति नीचा, तो कलर भी मिलेंगे और फॉर्म्स भी मिलेंगे, सब तरह का तुझे दिखने वाला है, सब जो चाहता है तुझे अर्जुन, सब दिखने वाला है। आकृति, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, एलिप्सॉइड, ओब्लिक, जो चाहिए तुमको सब मिलने वाला है, आकृति दिखने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान इंट्रोडक्शन सेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, सबको अनम्यूट कर लीजिए। पश्यादित्यान वसून रुद्रान नो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अच्छा, जस्ट वन सेकंड, मैं हिंदी वाला चालू करता हूँ। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी हाँ, हिंदी में। हाँ, हिंदी में आप पढ़िए, मैं तब तक हिंदी वाला निकाल रहा हूँ। यस, भारत, पढ़िए। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, ये पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। एक सेकंड, सबको म्यूट कर लो, जस्ट वन सेकंड, सबको। हाँ, अंजु माता जी पढ़िए। हाँ, आप पढ़िए। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अत्यंत सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो देखिए, ये सेक्शन कहाँ से शुरू होता है? अभी भगवान ने दिखाना शुरू नहीं किया है, बस अभी इंट्रोडक्शन सेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूं अर्जुन?
क्या दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी सिंपल सी बात है, अगर कुछ दिखाना होगा तो आप क्या दिखाओगे, किसी चीज को पॉइंट करना चाहते हो तो उसमें आप कॉमन चीज पॉइंट करेंगे ना, अर्जुन ये है, ये है, ये है, ये है। क्योंकि पिछले अध्याय में ही भगवान ने बताया था, मैं आदित्यों में मैं कौन हूँ, मैं वामन देव हूँ, अदिति के पुत्रों में मैं वामन देव हूँ। आदित्यों, ये सब प्रोमिनेंट नाम क्यों लिया कि अर्जुन, इनको जनरली लोगों की आइडिया रहती है कि एटलीस्ट इन सब विराट रूप में, इतने सारे रूपों में तुम इनको आइडेंटिफाई कर लोगे तुम एटलीस्ट। तो आदित्य मतलब क्या, अदिति के पुत्र, देवता लोग, द्वादश आदित्य हैं, 12 आदित्य हैं। वसु, 8 वसु हैं, जिसमें से प्राइमरी वसु कौन है, सामने युद्ध भूमि में बैठे हुए, युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं, कौन बताइए, अष्टवसुओं में प्रधान भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, ठीक है। तो भीष्म पितामह सामने वहां पे है। रुद्र, 11 रुद्र हैं, उनको तुम देख पाओगे, और रुद्रों की भी बहुत सारी संतानें हैं, उनको भी तुम देख पाओगे। अश्विनी कुमार 2 हैं, और अन्य देवताओं को भी विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हों पहले ना तो किसी ने कभी देखा है न सुना है। तो पश्य आदित्यान मरुतस्था बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्यानि भारत। तो आश्चर्य का मतलब क्या होता है, कभी कभार आश्चर्य का मतलब क्या है, राइट, आश्चर्य मतलब अमेजमेंट, राइट, या फिर मतलब कोई भी चीज जो पहली बार कोई देख रहा है तब भी आश्चर्य होता है। तो तुमको आश्चर्य मतलब तुमको कुछ मेस्मराइजिंग दिखने वाला है। तो आश्चर्य शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। आश्चर्य मतलब पहली बार देखने के बाद भी कोई आश्चर्य होता है, या फिर कुछ अचंभित हो जाए, कोई शॉक में आ जाए तब भी आश्चर्य होता है। तो ये सब तुम यहाँ पर देखने वाले हो अर्जुन। तो यहाँ पर भाव ये है, देखिए इस एक रूम पे इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, कभी ऐसा आपने को ने देखा है। देखिए मतलब आप अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, लेट्स सी आई एम सीइंग वन बिल्डिंग फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो वो व्यक्ति सिर्फ एक ही एंगल से वो चीज देख पाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि वो एक ही बिल्डिंग को मल्टीपल एंगल से देख रहा है, मतलब 3D गॉगल्स लग गया उसके सामने, ओ ये विजन प्रो मिल गया उसको, ठीक है 3D रियलिटी। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने जब रियलिटी एक्सप्रेस होती है, आप एक ही एंगल ऑफ विजन से एक चीज को देख सकते हो। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, एक जगह बैठ के तो पूरा जगत देख सकता है, और जगत में भी भिन्न भिन्न एंगल से तू जो जो देखना चाहता है वो देख सकता है। और ना तो केवल आदित्यों को देख सकता है, ऊपर वाले लोगों को देख सकता है, तो नीचे वाले लोगों को भी देख सकता है। आगे चल के भगवान बताएंगे कि क्या तुम सांपों को भी देख पाओगे, मतलब ही विल सी द डिवाइन सर्पेंट्स, नाग लोकों में जो सांप है उनको देख पाएंगे, दैत्यों को देख पाएंगे जो नीचे के लोकों में है, गंधर्वों को देख पाएंगे जो बीच वाले लोकों में आ रहे हैं, सबको देख पाएंगे। जब संजय डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, भगवान अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके बाद में संजय बताना शुरू करेंगे। तो भिन्न भिन्न रियलिटी को एक जगह पे देखना इतना संभव ही नहीं है, इसे भगवान ही कर सकता है। एक ही पॉइंट से पूरा जगत को एक जगह पे लाके खड़ा करना कौन कर सकता है ये, मतलब आप कुछ भी कहीं पर भी किधर जहां पर भी जो हो रहा है वो आप देख सकते हो। दिस इज व्हाट कृष्णा इज। सो हाउ कैन दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। हम जिस इस जगत को देख रहे हैं उसमें जिस तरह की रियलिटी को देख रहे हैं वो एक तरह की रियलिटी देख रहे हैं, और भगवान इसी जगत में दूसरी रियलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन को, और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये रियलिटी अर्जुन इससे पहले किसी ने नहीं देखी है, राइट। अर्जुन जो तुम्हें दिखाने वाला हूं, ये वाली रियलिटी, ये वाला वर्जन ऑफ रियलिटी जिसे पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है, किसी ने नहीं देखा है ना सुना है। ये भी कैसा हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे, भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप इससे पहले कभी दिखाया था? एनी आइडिया? हाँ दिखाया था प्रभु कहाँ जी। दिखाया था, कहाँ दिखाया था, बताओ, बताइए यशोदा बताइए। मैया को दिखाया थे। यशोदा मैया को विराट रूप पूरा पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, ठीक है, अपने मुंह हाँ। में। अच्छा, और कहीं पे? और जब वो शांति दूत बनकर गए थे तब दुर्योधन जब वो बेचाल कर रहे थे, तब वो दुर्योधन को प्रभाव दिखाने के लिए अपना मैं कौन हूँ देखो तब दिखाए थे। यस, थैंक यू सो मच। हाँ जी माधुरी, तो भगवान ने इससे पहले भी दिखाया था। अच्छा, थर्ड कैंटो, सॉरी सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम, अगर किसी ने पढ़ा है द्वितीय स्कंद भागवतम का, उसमें योगी लोग जो होते हैं, जो अष्टांग योगी हैं, वहां पर वृत्तांत आता है। अष्टांग योगी भी ध्यान में भगवान के विराट रूप को, या फिर भगवान का जो एक डॉल्फिन टाइप का एक स्वरूप है, इस जगत में भगवान का एक
डॉल्फिन तरह को भी स्वरूप है, उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दैट स्वरूप कॉल्ड? शिशुमार, शिशुमार प्लैनेटरी सिस्टम। उस रूप में, विराट रूप के रूप में भी बहुत सारे योगी ध्यान करते हैं। तो इससे पहले तो योगियों ने भी भगवान के विराट रूप को देखा है निश्चित रूप से अपने ध्यान में, देखा है कि नहीं? जब सेकंड कैंटो भागवतम में आ रहा है तो भगवान यहाँ पर स्पेशली क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन इससे पहले किसी ने नहीं देखा तो ये तो भाई विराट रूप तो इससे पहले इतने लोगों ने देखा होगा, तो आप कैसे नहीं? और इवन मार्कंडेय ऋषि जो भगवान के पेट में थे तब वो भी उन्होंने बहुत कुछ देखा है, आप कैसे कह सकते हो भगवान के इस रूप को और किसी ने नहीं देखा है? यस, भगवान जो रूप दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ये वाला जो स्पेसिफिक रूप है ये सिर्फ अर्जुन देख पाया है। और इससे पहले अर्जुन को जो ये रूप दिखाया है, भले ही कौरव सभा में भी भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन वो इतना एलाबोरेट नहीं था। भगवान ने एक मिनी जिप पर्सन दिखाया था, छोटा वाला एक ट्रेलर वीडियो दिखाया था। अर्जुन को पूरा मूवी दिखाएंगे, पूरा एक्सपेंडेड वर्जन, फुल डोल्बी डिजिटल साउंड के साथ, थिएटर 3D IMAX स्टूडियो, IMAX थिएटर के साथ। तो वो ना तो कभी देखा है ना सुना है, सिर्फ अर्जुन के लिए स्पेशली दिखाएंगे और अर्जुन के थ्रू हम लोग भी देख पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो जितने भी योगियों ने देखे हैं, किसी ने भी ये वाला रूप नहीं देखा है। मतलब इस रूप के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे अभी आता है iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Pro Max, 14 mini, 14 Pro Max, 40, इतना वर्जन आते हैं कि नहीं? तो भगवान के भी वर्जन है भाई। तेरा बच्चू वर्जन तू बच्चे लोग तुम देखो, लेकिन मेरा जो स्पेशल डिवोटी है उसको मैं स्पेशल वाला वर्जन दिखाऊंगा। ये रूप भगवान जब कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा है, तो सच में किसी ने नहीं देखा है। ये अर्जुन के लिए स्पेशल वाला फुल फॉर्म वाला दिखाएंगे, बाकी सबको छोटा फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं। तो ये है बात। दूसरी चीज, जैसे अभी मैं उदाहरण दूं, एक ही रियलिटी में ये सब कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? हाउ इट कैन हैपन? एक ही रियलिटी में इतनी सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? हाउ? जैसे एक नॉर्मल सा उदाहरण दो, कितने लोग IT सेक्टर में काम करते हैं? यहाँ पर कोई है? यस कर सकते हैं, IT सेक्टर में। यस, IT सेक्टर में मैं हूँ। कौन है? कोई यहाँ का हाथ उठाएंगे? IT में है कोई? IT में कोई जॉब कर रहा है? कौन है? मैं कौन हूँ? हाथ म्यूट कर दिया। सुष्मिता माता जी, ओके। और कोई IT में है? किसी कंपनी में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं? कोई है? जनरली आप जब भी देखेंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे आप, उस व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक कंप्यूटर स्क्रीन अलॉट की जाती है, केबिन अलॉट किया जाता है, या फिर लैपटॉप दिया जाता है कंपनी से। तो यूजर के पास एक एक्सेस रहता है, तो यूजर के पास भी एक पासवर्ड रहता है। जो एम्प्लॉई है वो भी एक पासवर्ड एक्सेस कर पाता है। भले ही सेम लैपटॉप पे वो काम कर रहा है, लेकिन जब अगर मान लीजिए मालिक अगर देखना चाहे, मैनेजर अगर देखना चाहे, CEO देखना चाहे कि मेरा ये एम्प्लॉय फलाना एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, उसके पास भी एक्सेस रहता है कि वो आपके कंप्यूटर में आके घुस के वो देख ले कि हाँ आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हो। सही बोल रहा हूँ मैं? Yes. है कि नहीं? उसी तरह से देखिए, तो मतलब लैपटॉप एक ही है, लेकिन एक्सेस हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। दुनिया एक है, लेकिन हमारा इस जगत में जिस लेवल का एक्सेस है, भिन्न भिन्न देवताओं को हायर एक्सेस मिली हुई है। वो चाहे तो कभी भी किसी रूप में कहीं पर भी वो उपस्थित हो सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के पास तो हायर एक्सेस है, मास्टर की। वो कहीं पर भी, किधर भी, कहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक बार मैंने कुछ दिनों पहले एक ये भी भेजा था। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे और हंस रहे थे। तो उनके एक शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद आप हंस क्यों रहे हो? व्हाट हैपेंड? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं क्या देख पा रहा हूँ, नारद मुनि आए हुए हैं, नारद मुनि हंस रहे हैं, स्माइल मार रहे हैं और हंस रहे हैं। देखो म्लेच्छ लोग, यवन लोग क्लास कर रहे हैं, भगवत गीता समझने के लिए आ रहे हैं, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। नारद मुनि हंस रहे हैं, उनको देख के मैं हंस रहा हूँ। तो इसका तो पूरा माइंड ब्लो हो गया। बोले क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि इसी डायमेंशन में आके आपसे बात कर रहे हैं। उसी तरह से सोहो स्ट्रीट टेम्पल में अगर अभी भी आप जाएंगे, तो एक बार कॉन्वे हॉल में प्रभुपाद जी लेक्चर देने गए थे। कोई नहीं आया था, सिर्फ पहला रो भी भरा था कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जम के पूरा क्लास दिया। और शुरू करने के पहले बोले थे कि 2 सीट खाली रखना, इधर 2 सीट अलग रखो। तो क्लास के बाद पूछते हैं सबको, अच्छा वो 2 सीट किसके लिए रखी थी प्रभुपाद आपने? प्रभुपाद बोलते पता नहीं, तो वो दिखा नहीं। बोले ना हमको नहीं दिखा प्रभुपाद। यू नेवर सॉ इट? नो। ओ ब्रह्मा जी एंड नारद मुनि हैड कम। यार क्या बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और नारद मुनि आए थे, हमको दिखे भी नहीं।
तो उसके बाद से वो दोनों को दोनों सीट ही उठा के लेके चले गए भक्त लोग। अभी भी सोहो स्ट्रीट टेम्पल में वो 2 चेयर रखे हुए हैं कि जिसमें ब्रह्मा जी और नारद मुनि आके आएगा। एक ही वर्ल्ड में देवताओं को हायर एक्सेस मिली हुई है ताकि वो कहीं पर भी किधर भी जा सकते हैं, और भगवान के पास तो उससे और भी हायर एक्सेस है, कहीं पर भी किधर भी, क्योंकि उन्हीं का जगत है। उसी तरह से हमें जो ये जगत दिख रहा है वो जगत एक रियलिटी तक दिख रहा है। तो एक ही जगह पे आप बैठ के पूरा जगत भी देख सकते हो, वो भगवान ही करा सकते हैं जब आपके लिए मास्टर की ओपन कर दें या पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, जब भगवान का जो एक्सेस है वो अगर एक जीवात्मा को के सामने उपस्थित कर दे, अर्जुन के सामने उपस्थित कर दे, तो सब कुछ दिखने वाला है। तो इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है। मतलब एक ही जगह बैठ के आप सारे डायमेंशन को सारी तरफ से, सब तरफ से देख सकते हो। क्या अद्भुत चीज है। यस, नाउ नेक्स्ट श्लोक, तो अनम्यूट कर लीजिए। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम् एकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् पश्याद्य सचराचरम् मदेहे गुडाकेश मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यद्रष्टुम् इच्छसि। यच्च अनुदृष्टुमिच्छसि। पढ़िए भाई, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए मत, रानी मत। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, आप सबको मैं म्यूट कर देता हूँ, तब आप पढ़िए। हाँ रानी माता जी, अब आप अनम्यूट कर लीजिए, आप पढ़िए। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन ऐसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ-कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान, भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। हरे कृष्ण। भगवान अगर चाहेंगे तो हम उनकी कृपा से सब कुछ देख सकते हैं। तो देखिए जनरली क्या है, इहे कस्तम जगत कृष्णम पश्य अद्य स चराचरम। चर अचर, मूविंग नॉन मूविंग, जो भी चीजें हैं, पहाड़, पर्वत, नदियां, व्यक्ति, देवता, सर्प, दैत्य, सब तुम इन्हें सबको यहाँ पर देख पा रहे हो, देख पाओगे। जो कुछ भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। अभी देखना शुरू नहीं किया है, ठीक है, तुम देख पाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण इंट्रोडक्शन यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तुम देखोगे, तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो। तो देखिए जनरली हमारे हर व्यक्ति की एक भावना रहती है, क्या, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। किसके, हम लोग जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास, अच्छा आगे क्या होने वाला है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है कि मेरी जो ये इच्छा है ये पूरी होगी कि नहीं, आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो हो गया। तो अर्जुन के मन में भी ये भावना थी, क्योंकि सोचिए ये तो युद्ध भूमि है, और युद्ध भूमि में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है सबके मन में, बताइए। यू कौन जीतेगा, राइट। भविष्य में क्या होने वाला है। युद्ध भूमि में अगर अर्जुन आया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तुम्हारे मन में जो भावना है आगे क्या होने वाला है, तुम यहाँ पर देख पाओगे, व्हाट विल हैपन। तो विराट रूप वो रूप है, इवन श्रीमद् भागवतम के 2य स्कंद में ये वृत्तांत आता है। विराट रूप का मतलब क्या है? विराट रूप का मतलब है भगवान का वो रूप जहां पर आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ एक जगह देख सकते हो। समझ में आया? भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देख सकते हो। विराट रूप का अगर डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड वेयर यू कैन सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ पर क्वेरी क्या है, फ्यूचर की है। अर्जुन के मन में ये जो भावना है, इस युद्ध में होने क्या वाला है, विजय किसकी होगी, अर्जुन तुम यहाँ देख पाओगे।
तो सेम चीज प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है कि एक ही जगह बैठ के सब कुछ देख सकता है। हमारे में एक एंगल ऑफ विजन ही एक समय में देख सकते हैं। कोई भी वैज्ञानिक ऐसा कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता कि पूरे वर्ल्ड को एक जगह एक सीसीटीवी कैमरे के एक स्क्रीन में आप डाल दो। अरे एक मंदिर, हम एक मंदिर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मंदिर में जितने जगह सीसीटीवी लगाते हैं हम लोग, सोचिए मंदिर या कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, आप सीसीटीवी लगा लेते हो। सीसीटीवी को मॉनिटर करने के लिए क्या लगता है? एक स्क्रीन लगता है, और कभी कभार एक स्क्रीन में भी नहीं हटता है, बहुत सारे स्क्रीन लगाने पड़ते हैं सर, कि पूरा स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है भाई देखने के लिए, और उसके ऊपर भी देखने वाला होना चाहिए। तो वो भी पागल हो जाएगा, अच्छा ये वाला स्क्रीन में देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। एक व्यक्ति पागल हो जाएगा इतने सारे स्क्रीन में, हर एक कैमरे में क्या हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। वो परमात्मा है, परमात्मा को ही पूरा जगत पता है, लेकिन वही परमात्मा आपके सामने जब प्रस्तुत कर देते हैं पूरे विश्व को, सब जगह को एक जगह एक साथ, एक बिल्डिंग में इतने कैमरे लगते हैं, ये पूरे जगत में कितने कैमरे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सारी चीजों, सारे कैमरेज को एक जगह प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर? ये टेक्नोलॉजी कहीं मिलने वाली नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को डाउट होता है कि सच में भगवान कृष्ण ही है या कोई और है। ठीक है, तो इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक फिर से अनम्यूट कर लीजिए। न तु मां शक्षसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। तो पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ यस माता जी पढ़िए, भारती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मया श्रितानां नरदारकेन साकं विजहु पितपुण्यपुञ्जम्। यस, यहाँ से पढ़िए। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं।
श्रीमद् भागवत 10.12.11 तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समझ प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो देखिए, न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। ठीक है। तो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो दिव्यम ददामि, यहाँ पर जब फिर से ये दिव्य शब्द आया है, दिव्य का मतलब क्या हुआ? नॉट ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल विजन नहीं है, क्योंकि अर्जुन के पास ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल विजन थी। अर्जुन के पास एक्चुअली अगर दिव्य के बारे में बताया जाए, दिव्य दृष्टिकोण उनके पास ऑलरेडी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को आंखों से देख पा रहे थे। वो भगवान को देखना कोई सामान्य व्यक्ति देख ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अर्जुन जब दिव्य दृष्टि दी जा रही है, भगवान भले ही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, उस बात में ये समझना पड़ेगा भगवान उसके स्टेप डाउन कर रहे हैं। ठीक है। अरे यार तुझे मैं मतलब ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी वो बिना चश्मे से भगवान को देख पा रहा है, उसको एक अलग से अलग चश्मा पहना रहे हैं यार, आप देख तू। तो ये जो अलग से चश्मा पहना रहे हैं, इसको ये मत सोचिए कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो उसको देखने के लिए अलग चश्मा चाहिए होता था। अरे ये बात नहीं थी। अरे ऑलरेडी बिना चश्मे के अर्जुन को दिख रहे थे भगवान। तो जब अलग से कोई चश्मा पहनाया जा रहा है, यानी कि वो मतलब दिस इज अ डाउनग्रेडेबल फॉर्म, नीचे वाला फॉर्म है, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली कोई देख ही नहीं सकता। ऑलरेडी अच्छे चीज को देख रहा है कोई व्यक्ति, सर्व उत्कट रूप को देख रहा है कोई, उसको फिर डाउनग्रेड करके कुछ और चीज दिखाना पड़ रहा है उसको। तो यहाँ पर भले यहाँ पे भगवान ने दिव्य कहा है, यहाँ पे दिव्य का शब्द का मतलब है दैवी या सेलेस्टियल, नॉट ट्रांसेंडेंटल विजन। तो अभी यहाँ पर हम कुछ तात्पर्य अगर पढ़ेंगे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, इस संदर्भ में अभी तक तो हम लोगों ने जो पढ़ा, तो 11.4 क्योंकि 11.5 9.6 7 जो लास्ट आज वाला सेक्शन है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अर्जुना शुड नॉट थिंक दैट दिस इज सम फॉर्म कॉज्ड बाय मैजिकल ट्रिक और मटेरियल इल्यूजन। अर्जुन को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये थोड़ा कोई भगवान ने कोई अपनी मायावी शक्ति लगाई है, थोड़ा जादू वादू किया है। ठीक है। For the purpose of giving him faith that the form which contains this whole universe is Satchidananda, he speaks this verse. ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये स्वरूप जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी सच्चित आनंद है, इसीलिए ये श्लोक 8वां श्लोक भगवान ने बताया। लेकिन तुम अपनी भौतिक दृष्टि से इसे नहीं देख सकते। हाँ, इसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तात्पर्य दे रहे हैं और बलदेव विद्याभूषण कुछ और तात्पर्य दे रहे हैं। ठीक है। तो तो अर्जुन एक्चुअली कौन है? अर्जुन नर है, राइट? नर नारायण में अर्जुन नर है ना, तो नर है और
उनको अलग से कोई मटेरियल दृष्टि देखने, मतलब कोई और दृष्टिकोण देने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली बिकॉज ही इज अ प्रिंसिपल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के संगी हैं, दिव्य संगी हैं, एंड देयरफॉर प्रीवियसली हैड अपीयर्ड एज नर, क्योंकि वो पहले नर ऑलरेडी नर बन के आए हुए हैं अलॉन्ग विद नारायण अवतार, नर नारायण के साथ। अर्जुन डज नॉट हैव मटेरियलाइज, उनकी ऑलरेडी, आप ये मत सोचिए कि उनकी पहले भौतिक दृष्टि थी, उनको स्टेप अप करके उनको एक अलग दृष्टिकोण दिया जा रहा था। वो कोई नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं, उनको ये हमें समझना चाहिए। So what is the logic in giving spiritual eyes to Arjun in order to see a mere expansion of the Lord? तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि अर्जुन, उनके जिसके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी दृष्टिकोण है, उनकी ऑलरेडी उनकी दृष्टि स्पिरिचुअल है, उसको और क्या अच्छा दृष्टिकोण देंगे हम? We cannot give a higher दृष्टि to अर्जुन जिसके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल ये है। तो इसमें लॉजिक ही नहीं बनता है। When the same Arjuna with his very eyes directly realizes the sweetness of the Lord, भगवान श्री कृष्ण की मधुरिमा को, माधुर्य को वो ऑलरेडी चख रहे थे। तो जिस रूप से हम भगवान की मधुरिमा देख सकते हैं, उस आंखों की क्या बात है, और उससे बढ़ के कोई आंखें हो सकती है, कोई सोच ही नहीं सकता। But on the other hand, it can be said that the superior eye which sees only the great sweetness of Krishna's human pastimes, as in the case of Ananya Bhakta, does not at all accept the glories of the Lord's pastimes performed with the devatas. तो जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उस रूप से उस जिसने वो रूप देख लिया, वो देखने के बाद कभी भी वो रूप देखने की इच्छा ही नहीं होगी कि भाई भगवान किस तरह से देवताओं के साथ लीला करते हैं, ठीक है, देव लीला करते हैं। One who has just tasted the juice of white lotus cannot relish sugar candy with his tongue. Yes, जिसने ऑलरेडी अमृत चखा है, उसको आप गन्ने का जूस पिलाओगे, चखेगा वो? उसको मजा ही नहीं आएगा। उसी तरह से जिसने ऑलरेडी भगवान के दिव्य रूप को दर्शन कर लिया, उसको भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में क्या मजा आएगा? तो ये लॉजिक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं उनके चश्मे वाले एस्पेक्ट पे, कि मैं तुम्हें एक स्पेशल चश्मा दे रहा हूँ अर्जुन, ये चश्मा स्टेप अप नहीं था, ये स्टेप डाउन था, ठीक है। Thus the Lord, wanting to show the majestic nature of his pastimes with the devatas, भगवान श्री कृष्ण अपनी देव लीला दिखाने के लिए, जो जिस रूप में वो देवताओं के साथ लीलाएं करते हैं, मतलब देवताओं को इंस्पायर करते हैं, देवताओं के रूप में इस जगत को चलाते हैं, वो दिखाने के लिए अर्जुन को एक अलग नॉन ह्यूमन आईज देते हैं, नॉन ह्यूमन आईज। तो जब भी भगवान ने यहाँ पर मेंशन किया है दिव्य चक्षु, ये दिव्य चक्षु का मतलब क्या है? दिव्य, दिव्य का मतलब है नॉन ह्यूमन, सुटेबल फॉर हिज देव लीला, दिव्य, ठीक है, यानी कि भगवान के स्पेशल रूप को देखने के लिए जो चक्षु लगेंगे। द इंटेंशन ऑफ गिविंग सच आईज विल बी एक्सप्लेन्ड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद अंत में, इस अध्याय के अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे क्यों भगवान ने अर्जुन के आंखों को स्टेप डाउन किया। तो नॉन ह्यूमन आईज, ये सामान्य व्यक्तियों की आंखें नहीं है, इसीलिए इसको दिव्य कहा गया, ठीक है। ये एक वृत्तांत है। दूसरा, अभी बलदेव विद्याभूषण थोड़ा कुछ और चीज बताते हैं, ठीक है, एक लेवल आगे जाते हैं बलदेव विद्याभूषण। इंटेंट ऑन फुलफिलिंग व्हाट अर्जुना प्रेड फॉर, qualification to see that form, in the words manyase yadi tat shakyam, the Lord gave Arjuna celestial eyes to see the heavenly form composed of all the devatas in order to astonish him. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अचंभित करना चाहते थे, थोड़ा झटका लगे अर्जुन को, तो उसको झटका दिलाने के लिए भगवान ने उसको थोड़ा अलग दृष्टिकोण दिया, अलग दृष्टि दी, ठीक है, so that he gets to see that heavenly form composed of all the devatas. You cannot see me with 1,000 heads, a form shining like 1,000 suns at once, by your eyes which are accustomed only to my sweetness. चूंकि तुम मेरे मधुरिमा को देखने में इतने ये हो, हर दिन तुम मुझे इस मधुर रूप में देख रहे हो, तुम मेरे इस भयानक रूप को नहीं देख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं, तुम देख ही नहीं सकते, इसीलिए मैं तुमको ये दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक जो शब्द आया है जिसको प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में मेंशन करते हैं, योगा मीन्स दैट विच मेक्स द माइंड कंसंट्रेट, युज्यते। भगवान को देखना है, अगर जानना है तो मन केंद्रित करना पड़ता है, योग में लाना पड़ता है। तो इस सेक्शन में एक जो एक सेक्शन आया है माइंड से रिलेटेड आया, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री आपके सामने शो कर रहा हूँ। So it should be understood, however, that though Krishna gave celestial eyes to Arjun,
he did not give him a celestial mind. भगवान श्री कृष्ण ने उसको दृष्टि दी। कौन सी दृष्टि दी? दिव्य दृष्टि दी, लेकिन दिव्य मन नहीं दिया। दिव्य दृष्टि जरूर दी, दिव्य मन नहीं दिया। इससे फायदा क्या हुआ? अर्जुन देख पा रहे थे, लेकिन उनका मन इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा था। He gave that type of mind, he gave that type of mind to Arjun. If अगर वो देते, if he gave that type of mind to Arjun, Arjun would take pleasure in that celestial form. अगर वो इस प्रकार का मन अर्जुन को देते, तो अर्जुन को वही रूप अच्छा लगने लगता। इसलिए भगवान ने ऐसा मन दिया ही नहीं, भगवान ने सिर्फ दृष्टि दी। अगर मन भी दे देते तो वही अच्छा लगने लगता। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। Some say that the universal form with 1,000 heads is superior to the form of Krishna as the chariot driver of Arjun. कुछ लोगों को लगता है कि भगवान के पार्थ सारथी रूप से भगवान का विराट रूप महान है। वो लोग गलत है। ठीक है, तो ये विचारधारा गलत है। तो यहाँ पर तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलो अर्जुन, ना कि अपना मन। मन बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टिकोण बदलने से तुम मुझे देख पाओगे। तो ये कारण है कि भगवान ने यहाँ पर ये जो शब्द यूज किया, व्हाट इज दैट वर्ड, मन से रिलेटेड किया था। दिव्यम ददामि ते चक्षुम द्रष्टुम मन एनैव, ये शब्द देखने में अनेन न कभी, लेकिन माम चक्षुषा, अपनी आंखों से, योगम ऐश्वर्य। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें चक्षु दे रहा हूँ, पश्चिम योगम ऐश्वर्यम, तुम्हें मैं मन नहीं दे रहा हूँ आप। ठीक है, यहाँ पे मन वाला बात नहीं आया, लेकिन विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे बता रहे हैं। और इसी चीज को श्री प्रभुपाद जी भी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं, अपनी दृष्टि को बदले। क्योंकि अगर मन बदल लेता तो वही रूप अच्छा लगने लगता, लेकिन उनका मन तो भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने सिर्फ उसकी दृष्टि को बदला, मन को नहीं बदला। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने 4 श्लोकों को डिस्क्राइब किया, श्लोका नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि ये जो स्पेशल विजन है, ये अर्जुन ने जो रूप देखा भगवान श्री कृष्ण का, ये कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ये रूप भगवान का सहस्र शीर्ष पुरुष, भगवान का जो सहस्र शीर्ष पुरुष वाला जो रूप है, उसको भी डिस्क्राइब किया जाता है। सहस्र शीर्ष पुरुष मतलब क्या? पुरुष सूक्त प्रेयर, अगर कभी सुना है आपने, साउथ इंडिया में बहुत फेमस है पुरुष सूक्त। उसमें भगवान के गर्भोदक्षाई विष्णु रूप को, या कि जो विराट रूप है, उस रूप की बहुत स्तुति की जाती है। सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्र बाहु, सहस्र भाग, इस तरह से बहुत सारे प्रार्थनाएं आती हैं। तो बहुत सारे श्लोक हैं सहस्र शीर्ष पुरुष के ऊपर। तो बेसिकली ये रूप भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, सहस्र शीर्ष, बहुत सारे हेड वाले रूप, तो ये वाला रूप भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है? तो 4 श्लोक हम लोगों ने आज लिए, ज्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा ही था। अब भगवान ने प्रोमो दिखा दिया, अब फुल रूप से भगवान मूवी दिखाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस बाबू जी, আমার ওই 11.4 এর একটা যে কথা আছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ, এইটা কি করলে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করছি বা করতে গেলে কি করতে হবে? ভক্তি যোগের দ্বারাই আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারি। বিনা ভক্তির মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণকে কিভাবে সমর্পণ করবো? সমর্পণ করার জন্য মন, বুদ্ধি, अहंकार, ठीक है, कायेन वाचा मनसे इंद्रियर्वा, सब कुछ, सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। प्रभु जी का प्रश्न है कि मैं अपना पूर्ण सरेंडर किस प्रकार से करूं? पूर्ण सरेंडर करने के लिए समय लगता है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। इसीलिए हम लोग 4 नियम पालन करते हैं, नियमित रूप से 16 माला जप करना। और ये एक तरह से साइकिल पे चढ़ने जैसा होता है। जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा होता है, उसको पहले हाफ पेडल सीखना होता है, फिर फुल पेडल से सीखेगा। तो अभी हम हाफ पेडल कैसे सीखते हैं? थोड़ा प्रैक्टिस लगता है ना, फिर गिरेंगे, फिर चढ़ेंगे, गिरेंगे। तो ठीक তেমনই আগে আমরা কি করি, নিজের মন, বুদ্ধি, অহংকার, নিজের বাণী, এইভাবে আমরা সেই জন্য ভক্তির 4টে নিয়ম, 4 নিয়ম কি জানেন আপনারা? 4টে নিয়ম পালন করি আমরা, 16 মালা মিনিমাম জপ করি, কৃষ্ণের নাম জপ করছি। তো এইভাবে আস্তে 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 নিজেকে শুদ্ধতার দিকে এগোলে অটোমেটিক্যালি
এক সময় আসবে যখন আমরা মনকেও লাগাতে পারবো কৃষ্ণের সেবায়, কারণ মনকে লাগানো অত সহজ নেই, আগে ইন্দ্রিয়কে লাগাতে হয়, তারপরে আস্তে আস্তে মন ভগবানের সেবায় লাগে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। नमस्कार, धन्यवाद। ओके, तो यहीं पे हम लोग विराम दें। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। भगवद गीता की जय, जय। Thank you so much. Hare Krishna.